हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बायोडाटा में दोस्तों। और साथ साथ में दोस्तों हमारे आज की वीडियो में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ मौलिक अधिकार। दोस्तों आज से हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। दोस्तों जो मौलिक अधिकार है वह सभी ऑल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके क्वेश्चन और हमारी जनरल नॉलेज के लिए भी आवश्यक है। इस मौलिक अधिकार में बताया गया है दोस्तों कि हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। हमें जनरल नॉलेज के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों ये जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है दोस्तों, वो हमारे लिए बनाए गए हैं। तो हमें जानना जरूरी है कि हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो यह दोस्तों जो हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी आवश्यक है मौलिक अधिकार। तो आज मौलिक अधिकार का दोस्तों पार्ट 1 है। तो आज हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे और आज से मौलिक अधिकार पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप इन्हें अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो बिना देर के साथ दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार दोस्तों भाग 3 के अंतर्गत है। भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। भाग 3 के अंतर्गत है अनुच्छेद 12 से 35 तक। समझ में आ गया दोस्तों। अब है दोस्तों मौलिक अधिकार कहीं से तो लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार? तो दोस्तों मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों इसे मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। इसे याद रखने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। जैसे कि मौलिक अधिकार है तो ऐसे अमेरिका, तो हम इससे ऐसे याद रख सकते हैं कि मौलिक अधिकार आ रहा है अधिकार में, तो ऐसे अमेरिका। तो मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों अब है दोस्तों मौलिक अधिकार कितने हैं? तो दोस्तों पहले मौलिक अधिकार 7 थे। 7 मौलिक अधिकार थे दोस्तों। परंतु दोस्तों एक मौलिक अधिकार जो है वह हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। यह मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था, जो कि यह हटा दिया गया है। अब बचे हैं 6। अब दोस्तों 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार दोस्तों हटा दिया गया। मतलब दोस्तों जो लोग थे दोस्तों वह संपत्ति को इकट्ठा करने लगे थे, और जब संपत्ति इकट्ठा हो जाती है तो व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। तो इस संपत्ति के अधिकार को दोस्तों हटा दिया गया है। हम संपत्ति इकट्ठा नहीं कर सकते। तो यह संपत्ति का अधिकार दोस्तों हटा दिया गया है। ये कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि कौन सा अधिकार नहीं है, मतलब कौन सा अधिकार हटाया गया है। तो संपत्ति का अधिकार दोस्तों हटा दिया गया है। तो अब 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं, और 6 मौलिक अधिकार ही दोस्तों हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार है। उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। मौलिक अधिकार दोस्तों भाग 3 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। यह मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका से लिए गए हैं, और पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, अब 6 है, और 6 ही मौलिक अधिकार दोस्तों हमें पढ़ने हैं, और 6 मौलिक अधिकार ही हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो अब देख लेते हैं। अब है दोस्तों 6 मौलिक अधिकार। 6 मौलिक अधिकार। तो पहला मौलिक अधिकार है वह है समानता का अधिकार। क्या है दोस्तों? समानता का अधिकार। दूसरा है
स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, छठवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये है दोस्तों हमारे 6 मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये दोस्तों 6 मौलिक अधिकार हैं। अब समानता का अधिकार, इसमें दोस्तों 5 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 5 अनुच्छेद है। समानता का अधिकार में दोस्तों 5 अनुच्छेद है और स्वतंत्रता का अधिकार में दोस्तों 4 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 4 अनुच्छेद है। तीसरे शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें दोस्तों 2 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 2 अनुच्छेद है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें दोस्तों 4 अनुच्छेद है। पांचवा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, इसमें दोस्तों 2 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 2 अनुच्छेद है दोस्तों। छठवा है और आखिरी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें दोस्तों 4 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है? 4 मौलिक अधिकार है। तो इसको याद रखने के लिए कि कौन से अधिकार में कितने अनुच्छेद है, तो उसके लिए भी मेरे पास ट्रिक है। तो पहला समानता का अधिकार, उसमें अनुच्छेद कितने हैं? 5। स्वतंत्रता का अधिकार में, दूसरे में स्वतंत्रता अधिकार में 4। उसके बाद जो तीसरा है, चौथा है, पांचवा और छठवा है, इसमें 2 4 2 4। पहले में 5 4 2 4 2 4। ये ट्रिक है दोस्तों, इसे याद रह सकता है कि कितने अनुच्छेद है। तो पहले में 5, दूसरे में 4, तीसरे में 2, चौथे में 4, पांचवे में 2 और छठवे में 4। ये इस ट्रिक से दोस्तों हम अनुच्छेद कितने हैं ये हम याद रख सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। तो अब है जो मौलिक अधिकार है, उसमें कितने अनुच्छेद है? 12 से 35 तक। अब समानता का अधिकार में 5 अनुच्छेद है, 14 से लेकर दोस्तों 12 और 13 में राज्य की परिभाषा बताई गई है, तो उनको नहीं लेते हैं। तो अब हम 14 से गिनते हैं। तो समानता का अधिकार में 5 अनुच्छेद हैं। तो 14, 15, 16, 15, 16, 17 और 18। 14, 15, 16, 17 और 18। तो ये 5 अनुच्छेद दोस्तों समानता का अधिकार में। कौन कौन से अनुच्छेद? 14, 15, 16, 17 और 18। अब है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें है 4 अनुच्छेद। तो 18 के बाद 19, 20, 21 और 22। तो ये 4 अनुच्छेद है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार में, 19, 20, 21 और 22। अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें कितने अनुच्छेद है? इसमें 2 अनुच्छेद है। तो 22 के बाद 23 और 24, यह 2 अनुच्छेद है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार में।
आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें है दोस्तों 4 अनुच्छेद। तो 24 के बाद 25, 26, 27 और 28 ये 4 अनुच्छेद है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में। अगला है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। इसमें है 2 अनुच्छेद। तो कहां से कहां तक? 28 बाद 29 और 30 ये 2 अनुच्छेद है दोस्तों संस्कृति का अधिकार में। ठीक है दोस्तों। छठवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें है 4 मौलिक अधिकार, 4 अनुच्छेद। तो 30 के बाद 31 आएगा। परंतु दोस्तों 31 जो अनुच्छेद है वह है जो हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार उसमें था, तो वो अनुच्छेद भी हट चुका है। जो अधिकार है दोस्तों वह हटा दिया गया है, तो उसको हम नहीं मानेंगे। हम अब गिनेंगे दोस्तों 32 से 35 तक। 32 से 4 गिनेंगे तो 32, 33, 34 और 35 ये 4 मौलिक अधिकार है दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। परंतु दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार केवल 32 है। अधिकार अनुच्छेद केवल अनुच्छेद 32 है, क्योंकि दोस्तों 33, 34 और 35 दोस्तों सैन्य अधिकार है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार केवल 32 है। ये तो मैंने दोस्तों याद करने के लिए ट्रिक बताई थी एक। तो केवल इसमें एक ही अनुच्छेद है 32 अनुच्छेद। तो संविधान उपचारों का अधिकार में अनुच्छेद 32 है, केवल 33, 34, 35 सैन्य अधिकार है। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये थे हमारे 6 मौलिक अधिकार दोस्तों। तो अब इन 6 मौलिक अधिकारों को दोस्तों हम एक एक करके डिटेल से देखेंगे और उनके जो अनुच्छेद है उनके बारे में भी हम डिटेल से देखेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों एक बार। ठीक है दोस्तों। पहला समानता का अधिकार जिसमें अनुच्छेद है 5 अनुच्छेद है। स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें 4 अनुच्छेद है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसमें 2 अनुच्छेद है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें 4 अनुच्छेद है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार जिसमें 2 अनुच्छेद है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसमें 4 अनुच्छेद है। तो अब दोस्तों हम जो पहला अधिकार है समानता का अधिकार उसे हम दोस्तों डिटेल से देख लेते हैं। अब है दोस्तों समानता का अधिकार डिटेल से। तो समानता का अधिकार में दोस्तों कितने अनुच्छेद है? 5 अनुच्छेद है। 14, 15, 16, 17 और 18। 14 से 18 तक तो कितने अनुच्छेद है? 14, 15, 16, 17 और 18 5 अनुच्छेद है दोस्तों समानता के अधिकार में। तो अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है? समानता का अधिकार में दोस्तों इस अधिकार में दोस्तों सभी को समानता दी गई है, सभी को समान माना गया है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 14 में बताया गया है विधि के समान समानता मतलब कि कानून में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून में दोस्तों सभी को समानता दी जाएगी। किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं समझा जाएगा कानून में। तो समानता का अधिकार में अनुच्छेद 14 में बताया गया है विधि के समान समानता मतलब कि कानून में सभी को समान समानता दी गई है। अगला है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में दोस्तों धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये अधिकार है दोस्तों। अनुच्छेद 15 में दोस्तों क्या अधिकार है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर दोस्तों किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब अगला है अनुच्छेद 16। तो इसमें है लोक नियोजन अवसरों में समानता।
लोक नियोजन का मतलब है दोस्तों नौकरी के जो अवसर है दोस्तों, उनमें सभी के साथ समानता है। मतलब कि लोक नियोजन नौकरियों के अवसर में किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। लोक नियोजन अवसरों में सभी के समान अवसरों में समानता। लोक नियोजन अवसरों में किसी के भी साथ दोस्तों भेदभाव नहीं किया जा सकता, सभी को समानता है। तो ये बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है दोस्तों छुआछूत। तो अनुच्छेद 17 में दोस्तों छुआछूत का अंत हो यह बताया गया है। छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों का अंत। दोस्तों जो लोग हैं दोस्तों उपाधि लेकर बड़े हो जाते हैं, यह अगर कोई विदेश में उपाधि मिल रही है, जैसे नोबेल पुरस्कार उपाधि रहती है दोस्तों, ये अगर विदेश में मिल रही है तो दोस्तों तो उससे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। अगर हम अनुमति नहीं लेंगे तो कोई भी दंड मिल सकता है हमें। अभी तक दंड का प्रावधान नहीं किया गया दोस्तों, तो अब तक दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, परंतु किया जा सकता है उपाधियों का अंत। तो कोई भी दोस्तों जो लोग हैं वह उपाधि लेकर बड़े हो जाते हैं, अगर विदेश में उपाधि मिल रही है तो उससे पहले राष्ट्रपति को से अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये दोस्तों समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। अनुच्छेद 14 में विधि के समान समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन अवसरों में सभी के साथ समानता। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। तो ये है दोस्तों समानता का अधिकार। आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में मौलिक अधिकार के पार्ट 2 में। और दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, मौलिक अधिकार और मूल अधिकार एक ही बात है। चाहे मौलिक अधिकार बोलो या मूल अधिकार बोलो, कुछ लोग दोस्तों कंफ्यूजन हो जाते हैं कि मौलिक अधिकार अलग है और मूल अधिकार अलग है। तो मौलिक अधिकार और मूल अधिकार दोनों एक ही हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय